नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का चौथा परिच्छेद है। इसमें संयुक्त है औकंत संयुक्त। इसमें पहला सूत्र है चक्षु सूत्र। श्रावस्ती भिक्षुओं, चक्षु अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है। स्रोत अनित्य है, घ्राण अनित्य है, काया अनित्य है, मन अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है। ये चक्षु हुआ, घ्राण, जिह्वा और ये काया, चित्त, स्रोत, ये सब मिलाकर के 6 इंद्रियाँ हैं, ये अनित्य हैं और प्रतिक्षण इनमें बदलाव है और परिवर्तनशील है। भिक्षुओं, जो इन धम्मों को इस प्रकार विश्वासपूर्वक जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। इसी को कहते हैं सद्धर्मानुसारी। जो सद्धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है उसको ऐसा बोला जाता है। जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, सत्पुरुष, भूमि को जिसने पा लिया है, पृथक जन्म, भूमि से जो हट गया है, वह उस कर्म को नहीं जान सकता जिसके करने से नरक में, तिरछीन योनि में या प्रेतों में उत्पन्न होना पड़े, जब तक श्रुतापत्ति फल की प्राप्ति न हो तब तक वह मर नहीं सकता। भिक्षुओं, जिन्हें ये धर्म प्रज्ञापूर्वक ध्यान में आते हैं वे धर्मानुसारी कहे जाते हैं। जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, जब तक वह श्रुतापन्न फल की प्राप्ति न हो ले तब तक वह मर नहीं सकता। भिक्षुओं, जो इन धर्मों को इस प्रकार जानता देखता है वह श्रोतापन्न कहा जाता है। रूप सूत्र। श्रावस्ती भिक्षुओं, रूप अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जाने वाले हैं। शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, बदल जाने वाले हैं। भिक्षुओं, जो इन धर्मों को इस प्रकार विश्वासपूर्वक जान लेता है, और ठीक अभी पहले सूत्र पढ़ा है उसी तरह से उसका आशय समझना चाहिए। विज्ञान सूत्र। चक्षु विज्ञान अनित्य है। भिक्षुओं, चक्षु विज्ञान अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है। स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, ये सब अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, बदल जाने वाले हैं। फस्त सूत्र। चक्षु स्पर्श अनित्य है। भिक्षुओं, चक्षु स्पर्श अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है। श्रोत स्पर्श, घ्राण स्पर्श, जिह्वा स्पर्श, काय स्पर्श, मन स्पर्श, जो स्पर्श हैं सारे के सारे और अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, बदल जाने वाले हैं। वेदना सूत्र। वेदना अनित्य है। भिक्षुओं, चक्षु संस्पर्शा वेदना अनित्य है। इसी तरह से संज्ञा सूत्र है। रूप संज्ञा अनित्य है। भिक्षुओं, रूप संज्ञा अनित्य है। चेतना सूत्र। भिक्षुओं, रूप संचेतना अनित्य है। तन्ना सूत्र। भिक्षुओं, रूप तृष्णा अनित्य है। धातु सूत्र। पृथ्वी धातु अनित्य है। खंड सूत्र। पंचस्कंद अनित्य हैं। भिक्षुओं, रूप अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये 5 स्कंद हैं, ये भी बदल जाने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं। भिक्षुओं, जो इन धर्मों को इस प्रकार विश्वासपूर्वक जान लेता है, जो भिक्षुओं जिन्हें ये धर्म प्रज्ञापूर्वक ध्यान में आते हैं, भिक्षुओं जो इन धर्मों को इस प्रकार जानता देखता है वह श्रुतापन्न कहा जाता है। और कंत संयुक्त समाप्त होता है। छोटे छोटे संयुक्त में 2-2 कर देते हैं। तो 5वां परिच्छेद में उत्पाद संयुक्त आता है, चक्षु संयुक्त।
श्रावस्ती भिक्षु जो रूप जो चक्षु की उत्पत्ति, स्थिति और प्रादुर्भाव हैं, वह दुख की उत्पत्ति, रोगों की उत्पत्ति, स्थिति और आमरण का प्रादुर्भाव हैं। यानी उनके होने, ऐसा होता है तो ऐसा होगा। जो स्रोत की, ग्रहण की, जिह्वा की, जो काया की और जो मन की। विषयों जो चक्षु के निरोध और व्युपशम और अस्त हो जाना है, वह दुख का निरोध, रोगों का व्युपशम और जरामरण का अस्त हो जाना है। जो स्रोत का निरोध, घ्राण, जिह्वा, काया और मन का निरोध, उसी तरह से और ये जरामरण का प्रादुर्भाव होता है। रूप सूत्र श्रावस्ती भिक्षुओं जो रूपों की उत्पत्ति, स्थिति का और प्रादुर्भाव है। रूपों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रादुर्भाव। वह दुख की उत्पत्ति, रोगों की स्थिति और जरामरण का प्रादुर्भाव है। ऐसा समझना चाहिए कि वो मौत और रोगों का ही उत्पन्न होना होता है। जो शब्दों की, जो गंधों की, जो रसों की और जो रसों की और जो स्पर्शों की, जो धर्मों की, इस तरह से ये जरामरण और रोगों का ही प्रादुर्भाव यानी कि उत्पन्न होना होता है। भिक्षुओं जो रूपों के निरोध, व्युपशम और अस्त हो जाना है, वह दुखों का निरोध, रोगों का व्युपशम और जरामरण का अस्त हो जाना है। जो शब्दों का और जो धर्मों का। विज्ञान सूत्र भिक्षुओं चक्षु विज्ञान की उत्पत्ति, जो स्रोत विज्ञान की, जो मनोविज्ञान की। भिक्षुओं जो चक्षु विज्ञान का निरोध, इसी तरह से सारे विज्ञानों का निरोध। फर्स्ट सूत्र भिक्षुओं जो चक्षु संस्पर्श की उत्पत्ति, भिक्षुओं जो चक्षु संस्पर्श का निरोध। वेदना सूत्र भिक्षुओं जो संस्प्रजा वेदना की उत्पत्ति, भिक्षुओं जो संस्प्रजा वेदना का निरोध। कैसे उत्पन्न होता है और कैसे उससे निरोध होता है, ये सब आप समझ चुके होंगे, जो कि इसमें बहुत बड़ी चर्चा हुई है। संज्ञा सूत्र भिक्षुओं जो रूप संज्ञा की उत्पत्ति, भिक्षुओं जो रूप संज्ञा का निरोध। किस तरह से इसकी उत्पत्ति होती है, समुदय होता है, फिर उसके बाद में किस तरह से उसका निरोध होता है, प्रहरण होता है। चेतना सूत्र भिक्षुओं जो रूप संचेतना की उत्पत्ति है, भिक्षुओं जो रूप संचेतना का निरोध है। तृष्णा सूत्र भिक्षुओं जो रूप तृष्णा की उत्पत्ति और रूप तृष्णा का निरोध। यानी कि उत्पन्न होने से और नष्ट होने तक, व्यय होने तक जानकारी, और जो जो निरोध को प्राप्त हो जाए वहाँ निरोध की उस अवस्था की जानकारी। तब वो कहेंगे कि ये उत्पत्ति हुई और ये व्यय हुआ और ये निरोध हुआ, ऐसे समझें। धातु सूत्र भिक्षुओं जो धातु, जो पृथ्वी धातु की उत्पत्ति और पृथ्वी धातु का निरोध। खंड सूत्र भिक्षुओं जो रूप की उत्पत्ति, वेदना की, संज्ञा की, संस्कार की, विज्ञान की। भिक्षुओं और ये रूप का निरोध, वेदना का निरोध, संज्ञा का निरोध, संस्कार का निरोध और विज्ञान का निरोध। उत्पाद संयुक्त समाप्त होता है। केश संयुक्त, केश संयुक्त में चक्षु संयुक्त आता है, चक्षु सूत्र है। श्रावस्ती भिक्षुओं जो चक्षु में छंदराग है, वह चित्त का उपक्लेश है। जो स्रोत में, जो मन में। भिक्षुओं इन 6 स्थानों में चक्षु, स्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया और मन। भिक्षु का चित्त उपक्लेश रहित होता है तो उसका चित्त नैष्क्रम की ओर झुकाव होता है। नैष्क्रम में अभ्यस्त चित्त प्रज्ञापूर्वक साक्षात करने के योग्य धर्मों में लगता है। नैष्क्रम का मतलब होता है घर बार छोड़ करके और प्रवज्जित हो जाना और साधना करना।
रूपसुत्त। बच्चों जो रूपों में छंद राग है वो चित्त का उपक्लेश है, और जो शब्दों में, जो धर्मों में, यानी कि इन 6 स्थानों में बच्चों, जब इन 6 स्थानों में बच्चों का चित्त उपक्लेश रहित होता है तब वो निष्क्रम में अभ्यस्त चित्त प्रज्ञापूर्वक साक्षात करने के योग धर्मों में लगता है। विज्ञान सूत्र, और यही लाइन सब में लागू होगी। जो चक्षु विज्ञान में छंद राग है संपर्श, बच्चों जो चक्षु संस्पर्श में छंद राग है। वेदना सूत्र, बच्चों जो चक्षु संस्पर्शा वेदना में छंद राग है। इसी तरह से हर स्थिति चक्षु के उत्पन्न होने से भी संवेदना है, और स्रोत के भी, और घ्राण, जिह्वा, काया, मन, इन सब के स्पर्श से और संवेदना होती है, और उसको उसी तरह की संस्पर्शा वेदना माना जाता है। जो चक्षु के किसी रूप को देखने के, रूप को स्पर्श करने से अगर वेदना उत्पन्न हुई है तो वो चक्षु संस्पर्शा वेदना कही जाएगी। और जो स्रोत से, यानी कि शब्द टकराए कान से, तो वो स्रोत संस्पर्शा होगी, वो भी वेदना होगी। और जो घ्राण, यानी कि नाक से गंध को सूंघ करके जो वेदना उत्पन्न हो रही है उसको 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 घ्राण संस्पर्शा वेदना कहेंगे। और जो जीभ के जो रस ले रहे हैं हम, खाद्यान्न जो खाते हैं पीते हैं उसका, तो वहाँ से जो संवेदना उत्पन्न हो रही है उसको घ्राण संस्पर्शा वेदना। और शरीर की त्वचा से स्पर्श करने से जो वेदना उत्पन्न हो रही है उसको काया संस्पर्शा वेदना कहेंगे। और मन से जो हो रही है वो मनोसंस्पर्शा वेदना कहेंगे। और वेदना में छंद राग है, क्योंकि वेदना अच्छी तब लगती है जब उसके प्रति राग होता है। तो संज्ञा, विषयों जो रूप संज्ञा में छंद राग है। इसी प्रकार रूप, विषयों जो रूप संचेतना में छंद राग है, जिस संचेतना आ गया। तृष्णा, विषयों जो रूप तृष्णा में छंद राग है। इसी तरह से ये 6 जगह पर छंद राग है। धातु सूत्र, विषयों जो पृथ्वी धातु में छंद राग है। खंड सूत्र, विषयों जो रूप में छंद राग है। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान में जो छंद राग है, यही क्लेश है, यही क्लेशों की खान है। और क्लेश संयुक्त समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।